यहूदियों का एक बच्चा था, वो छोटा बच्चा था, वो कोई लंबी चौड़ी बात करने की पोजीशन में नहीं था, बस आके ना हुजूर के सामने खड़ा हो जाता। और शारहीन कहते हैं ज्यादा पता वो ड्यूटी क्या करता था, बस महबूब का चेहरा देखता रहता, बस देर तक ना हुजूर को देखता रहता। नबी करीम कभी कभी कोई काम बताते तो कह रहा था, यहूदी का बेटा था, प्यार हो गया उसे नबी पाक से। आपके बेटे को भी हो सकता है, मेरे बेटे को भी हो सकता है। शर्त यह है कि वो अपने अब्बा से हुजूर की नात सुने। उसने अपने अब्बा से दौलत की तारीफ सुनी तो उसे दौलत से प्यार हो गया। उसने अपने अब्बा से सुनी ना बात कि फलाने का बेटा डॉक्टर बन गया तो पैसे बड़े कमा रहे हैं, फलाने का बेटा कारोबारी है तो आगे बड़ा गुजर गया। जो सुना सो उसके दिल में आ गया। अगर ये सुनेगा तो हुजूर का प्यार भी आ जाएगा। वो नबी करीम की बारगाह में खड़ा रहता है, हुजूर की ज़ियारत करता है, खिदमत करता है यहूदी का बेटा। मेरे महबूब बड़े करीम हैं। मैं बड़ी जिम्मेदारी से आपको अर्ज करता हूँ, हुजूर बड़ा ही अजर अता करते हैं। वो यहूदी का बेटा था, बीमार हो गया, कुर्बान जाएं। दो एक दिन नजर नहीं आया तो हुजूर फरमाने लगे, चलो ना तीमारदारी करने चल। हुजूर तीमारदारी करने कैसे नसीब हैं, कैसी खुशबख्तियाँ हैं। सरकार सराहने बैठे, नबी करीम अलैहिस्सलाम करम फरमा रहे हैं। हुजूर की वो मोहब्बत देखी ना तो वो गरीब यहूदी, उसे पता था सरदारों के तरीके क्या हैं, उसे पता था चौधरियों के सलीके क्या हैं, उसे खबर थी कि खान हो तो उनके मेहमान भी कोई खान ही होते हैं। उन्हें खबर थी कि आम लोगों का तर्ज हयात क्या है। लेकिन वो समझ गया कि मेरे जैसे गरीब के बच्चे की तीमारदारी करने जो आए वो दुनियादार नहीं, वो अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना उस छोटे बच्चे से बात कर रहे हैं। इधर देखना मेरी तरफ, छोटे बच्चे से। अब मैंने जो बात कहनी है अगर आपकी समझ में आ गई तो ठीक है, न भी आई तो बात ठीक है। प्यार नबी पाक से खालस करना, इंशाअल्लाह रसूल पाक तीमारदारियाँ फरमाएंगे, करम नवाजियाँ फरमाएंगे। प्यार खालिश करना, नीरा नारा ना लगाना, सिर्फ तकरीर में बात ना रहे, निकाबत खिताबत और ये माए की हद तक चीज़ें ना रह जाएं, कोई इसका अमली सबूत भी हमारे सामने आए। हुजूर उस बच्चे से बात कर रहे हैं, फरमाते हैं कलमा नहीं पढ़ लेता। कुर्बान जाए, किसी को अब्बा ने कलमा पढ़ाया, किसी को अम्मा ने पढ़ाया, किसी को मुफ्ती साहब, पीर साहब, अल्लामा साहब, सूफी साहब, दरवेश ने पढ़ाया। इसके भी तो जरा नसीब देखो ना, कलमा नहीं पढ़ लेता। तो उस बच्चे ने ना नजरों ही नजरों में अपने बाप की तरफ देखा, पढ़ लूं कलमा, नजरों ही नजरों में पूछ रहा है। तो वालिद को भी पता था ना कि ये कौन है, ऐसे थोड़ी कोई आ जाता है तीमारदारी करने। बड़े प्यारे होते हैं बच्चे माँ बाप को। तो बाप ने आगे बढ़ के उस बच्चे की पेशानी पे हाथ रखा, कहने लगे पुत्र जिस तरह ये कहते हैं ना वैसे ही कर लो। आप प्यार तो खालिश करें नबी पाक से। हुजूर ने कलमा पढ़ाया, वो शख्स कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया, उसकी रूह परवाज कर गई। बड़ा नसीबों वाला था जिसका जनाजा भी मदीने वाले महबूब ने पढ़ा, जिस पर करम नवाजियां भी हुजूर ने फरमाई। मेरे भाई, हुजूर के साथ प्यार हो। अपने गुजरांवाला में मैं एक दिन सफर कर रहा था तो रोड से नीचे उतरा हूँ, बिल्कुल ऐन फजर के बाद मुझे कहीं दूर जाना था। तो सामने ना बड़ा सारा लिखा हुआ था, क्या आज आपने दुरूद शरीफ पढ़ा है? वो पढ़ा, मैंने पढ़ा तो मैंने दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर दिया, यानी जारी हो गया। जिसने लिखा है अल्लाह उसे जज़ा अता करे, जिसने लिखा है अल्लाह उसे। ये मस्जिद में किसी जगह निकलते वक्त, आते वक्त, जाते वक्त, दुकान पे आप दुरूद शरीफ लिख देते हैं ना, एक दफ़ा तो बंदा नज़र उठाता ही है ना पढ़ने के लिए। तो आप बताएं अगर किसी ने देख के एक दफ़ा भी पढ़ लिया तो लिखने वाले पर अल्लाह कितना फजल फरमाएगा। दुरूद सलाम ना तबीयत को मीठा कर देता है, तबीयत को ठंडा कर देता है। मौलाना अबू नसर रहमतुल्लाह अलैह वो फरमाया करते थे, कहते थे मैं रात को ना कभी कभी मदीना शरीफ निकलता था तो एक दरवेश दूध लेके बाहर आया करता था। दूध लेके वो बाहर निकलता था तो पता कहता क्या था, कहता था दूध पी लो। तो लोग पूछते थे कितने का है, कहते कोई नहीं, बस तुम दूध पी लो और मदीने वाले पे दरूद पढ़ दो। भाई इतना ही, इतनी बात है, पीते जाओ और दरूद शरीफ पढ़ते। एक तो दरूद सलाम पढ़ना है पूरा रबीउल अव्वल। दूसरी गुजारिश इस माह मुबारक में मेरी आपकी खिदमत में ये है कि सीरत का कोई एक सबक हर रोज़, मिलाद शरीफ के 30 दिनों में सीरत का एक पूरा बाब, उसको 10 मिनट में, 15 मिनट में, 7 मिनट में अगर बयान किया जा सके, एक बाब
लोगों को बताओ ना कि मेरे नबी पाक का हिल्म किस तरह का था, लोगों को बताओ हुजूर की हिकमत किस तरह की थी, लोगों को बताओ रसूल पाक की सच्चाई, दयानत, अमानत के मामले में सीरत का मनहज और मेयार क्या था। लोगों को बताओ तो सही कि मदीने वाले पहनते किस तरह का था, खाने में तर्जे मोहब्बत क्या था। हुजूर की सीरत का एक पहलू रोज मैं अक्सर अपने आप से कहता हूँ, हमने हुजूर की सीरत खोल के बयान नहीं की। काश हम हुजूर की सीरत खोल के लोगों को सुनाते, खोल के मुताला करते, रिसर्च करते, बयान करते, तदरीस करते, बताते, पढ़ाते, सुनाते। मेरी मिल्लत का कोई जवान किसी एक्टर और क्रिकेटर को आइडियल ना बनाता, किसी मोटिवेशनल स्पीकर के पास जाके ना बैठता, कहीं से वो अपनी ज़हन साजी ना कराता, कहता चुप कर, मुझे पता है मेरे नबी पाक का मुसीबतों में तरीका क्या रहा, मुझे पता है हुजूर का नेमतों में तरीका क्या रहा, मुझे पता है रसूल पाक अलैहिस्सलाम का घर वालों के साथ रवैया क्या रहा। सीरत के बाब पूरा रबीउल अव्वल आप सुने भी और कोशिश करें। किसी एक किताब है सीरत की, बड़ी सादी सी किताब है, सीरत मुस्तफ़ा, अल्लामा अब्दुल मुस्तफ़ा आज़मी रहमतुल्लाह अलैह बुजुर्ग गुजरे हैं, उन्होंने लिखी है। सादी सी एक ही जिल्द में, ज़रा ज़्यादा आसान है, वो किताब ले लें आप, और उस किताब को ना आप हुजूर के जो अखलाक के बाब हैं, जो शमाइल हैं, खसाइल हैं, फ़ज़ाइल हैं, उनको पहले पढ़ें और आप ज़रा थोड़ा सा ना गौर के रुक के हुजूर की सीरत मुबारका के जुमले, ये रबीउल अव्वल शरीफ ना सारा हुजूर की यादों के नाम कर दें। आप यकीन करेंगे सीरत तामीर कर देगी आपको। आपकी शख्सियत के अंदर जितनी कमजोरियां होंगी, हुजूर की सीरत मुबारका पढ़ने की बरकत से अल्लाह वो सारी कमजोरियां अपने फजल से दूर फरमाएगा। आखिरी बात आपकी खिदमत में ये अर्ज करनी है, खुदारा महफिल का माहौल बहुत संजीदा कर ली, बहुत संजीदा महफिल रूहानियत वाली बनाए। मैं तमाम महफिल कराने वालों से, पूरा रबीउल अव्वल शरीफ महफिलें कराने वालों से अपील करूँगा कि महफिलों में कैमरों का इस्तेमाल ज़रा कम करें, थोड़ी मेहरबानी करें। चले रिकॉर्डिंग के लिए कहीं एक आध कैमरा आप ज़रूरी समझते हैं तो हर बंदा फ़ोटो सेशन कर रहा है, हर शख्स कमेंट्स दे रहा है, कम से कम इसका आप इस्तेमाल करें। कोशिश करें महफिल में वज़ू करके आए, सर ढांप के आए, हुजूर अलैहिस्सलाम की नात सुननी है, खुशबू लगा के आए। नबी करीम की महफिल नूर में बैठना है, वहाँ अदब के साथ आए, खुशू के साथ आए, तवज्जो आपकी नात खां के शेर पे हो। आप महफिल पे कोई तबसरा ना करें। नात खां जो माल इकट्ठा करके तय करके अपनी जान पे जुल्म करते हैं वो सबको पता है, लेकिन वो तो कर ही रहा है ना जो कर रहा है, हमें ग़ीबत करके क्या मिलेगा। आप नसीहत के अंदाज में को बात करें तो करें, महफिल के अंदर बैठ के उसकी नात भी सुन रहे हैं और साथ साथ जनाब आप तबसरा भी कर रहे हैं कि 40,000 लेता है, तो आपको तो कोई नात का मजा ना आया, आप तो इसी चक्कर में रहे कि इसने लिया क्या है। आप छोड़े इस बात को, आप अपना सुरूर और जायका पूरा करें, खूबसूरत महफिल करें, कोशिश करें इतना रश ना डालें कि वो मजलिस इतनी लंबी हो जाए कि फिर सुबह फजर की नमाज के लिए लोगों के लिए मुशक्कत बने। आप 1-1.5 घंटे में बड़ा माकूल पैगाम, सोनी नात। वैसे भी अगर आप एक आध नात खां को दावत देंगे तो उसका फ़ायदा आपको ये होगा, मेरे भाई के स्टेज पे लड़ाई नहीं होगी कि पहले मैंने जाना है और मैंने 6 जगह पे जाना है और मैं तो आ गया हूँ तो मेरा शुक्र अदा करो। ये जान छूटी रहेगी आपकी। आप अच्छे तरीके से एक शख्स को मौका दें, वो 2 नातें पढ़े, 3 पढ़े, एक सोनी तिलावत करें। एक बात जो हर साल कहता हूँ फिर कह लूँ, महफिल मिलाद में वो वाला काम ना करें जो हम सियासतदानों के मसले में करते हैं। ये ना हो कि मिलाद की स्टेजों पे भी फिर तगड़े तगड़े लोग जमा हो जाएं, गरीब बेचारे मिलाद में भी पीछे पीछे रह जाएं, वो ढूंढते ही रहें कि हमें इज्जत किस दिन मिल रही है। बस जिसके हाथ में नोटों की दत्ती हो उसकी सीट भी अगली हो, सारा साल बेशक मस्जिद ना आए। ये रवैया ठीक नहीं, ये अंदाज तकलीफ दे है गरीबों के लिए। आप ये रंग इख्तियार ही ना करें और मेहरबानी करें। आप तो कहते हैं कि मिलाद शरीफ का लंगर बरकत वाला है और आप तो कहते हैं कि महफिल सारा साल बरकत वाली होगी, तो आपके बेटे के नाम की जो दावत होती है वलीमे की, उसमें भी आप छतों से डब्बे फेंकते हैं चावलों के, उसमें भी आप यही सलूक करते हैं जूस वाले डब्बों के साथ कि छत से फेंक दें, ये ले लो मिलाद का है।
मेरे बेटे के वलीमे का इस तरह फेंकते हो। तो ये हुजूर के मिलाद के साथ ये हाल है। आप वहाँ भी आपने नाराज नहीं होना। मैं आपको, चूंकि मैं रोज जाता हूँ तो मैं हकीकत बता रहा हूँ। चौधरियों के लिए, खास लोगों के लिए सोने दस्तरखान, आला ग़िज़ाएं चुन दी आपने। और जनाब वो जो गरीब तबका बेचारा आया था उसको छापरों में चावल फेंक दिया। चे माना दारत, अगर ये लंगर मिलाद का है चावल वाला, ये अगर गरीब के गले से उतर जाता है तो नाथ खा के गले से भी उतर जाएगा, पीर साहब के गले से भी उतर जाएगा। कोई इतनी मुसीबत वाली बात, एक जैसा लंगर, ये क्या बात हुई? बुजुर्गों के नाम का जो लंगर सादा हो वो मुरीद खाएं। और जनाब वो इकबाल ने कहा था कि मुरीद बेचारे को मुयस्सर नहीं मट्टी का दिया भी, और घर पीर का बिजली के चिरागों से है रोशन। ये रंग आप इशरत कदों में रहें और आने वाला उसको सड़क पे भी सोने की जगह ना मिले। ये हुजूर का मिलाद है। आप तय कर लें कि रसूल पाक ने बताया है कि जिस प्लेट में रोटी अबू बकर सिद्दीक खाएंगे उसी में बिलाल हबशी भी खाएंगे। ये तय किया है मेरे रसूल पाक ने। मिल्लत के जवानों, तय करो हुजूर के मिलाद पर कि जिस प्लेट में खाना फारूक आजम ने खाया है उसी में खाना हजरत आमर बिन फहीरा ने भी खाया है, उसी में सलमान फारसी ने भी खाया है, सुहैब रूमी ने भी खाया है। एक ही शख्स थी। अगर हजरत अबू ज़र गिफारी के मुंह से निकल गया जनाबे बिलाल के लिए कि ओ हबशन के बेटे, तो नबी पाक ने कहा कि अबू ज़र तू चौधरियों का पुत्र है, तेरी बड़ी शान है, बंदा भी बड़ा सच्चा है, बड़ी अजमतों वाला है, पर जितनी शान तेरी है बिलाल की भी उतनी है। करना माजरत। तो सैयदना अबू ज़र गिफारी ने फिर हजरत बिलाल के आगे लेट के कहा था, अब हालात बदल गए हैं, अब गरीबों की गुर्बतें बाजारों में रोली नहीं जाएंगी, अब मदीने वाले का दौर है, ये वो दौर है जिसमें इज्जत ही इज्जत है। फरमाया अब अपना पैर उठा और मेरे सीने पे रख, मैं बताऊं कि थे तो आप हबशन के बेटे ही, पर जब से मदीने वाले का कलमा पढ़ गए हैं हम सब के सरदार हो गए। कम अज कम आप हुजूर के मिलाद के नाम की महफिल में इतना तो करें कि अमीर गरीब की रोटी एक जैसी कर दें, हो जाएगा? हाँ ना नहीं करते, हो जाएगा। ये कम अज कम इतना तो करें ना, आप सादा करें चीज़ों को और गरीबों को बिठा के ना, ये बड़ा कमाल होगा। रोज़ महफिल होनी है, सोना लंगर, साफ सुथरा, और अमीर रोज़ ही गोश्त खाते हैं। आप जब बेहतरीन गोश्त डाल के खाना पकाएं तो वो बेचारा गरीब जो मजदूरी करके आया, जिसके बच्चे हफ्ते हफ्ते के बाद भी गोश्त नहीं खाते, वो भी ज़रा अपने तीनों बेटे लेके आए, प्लेट में बैठ के लंगर खाए, और उसके दो बेटे पूछे अब्बा जी आज बड़ा मज़ा है रोटी का, तो वो कहे पुत्र आज मिलाद मुस्तफ़ा है मेरे नबी पाक, आज महफिल है हुजूर के नाम की। मुझे लगता है कि वो 3 साल का बच्चा भी मुंह के अंदर बोटी रखे हुए भी याद कर लेगा कि जब हुजूर का मिलाद होता है ना, फिर गरीब अमीर इकट्ठे बैठ के खाने खाते हैं, ये वो याद कर लेगा और उसे हमेशा याद रहेगा। आप यकीन करें आज तकरीर शकरीर नहीं, मौजू नहीं, आज तो मैं जज्बात का इजहार कर रहा हूँ। पहली महफिल मिलाद में हाज़िर हूँ, जज्बात का इजहार कर रहा हूँ और आपको सबक दे रहा हूँ कि पूरा महीना किस तरह करके चलना है। सोना जिक्र करना है इंशाअल्लाह पूरा महीना, और सोनी नातें पढ़नी है इंशाअल्लाह, सुबह शाम दरूद शरीफ पढ़ना है इंशाअल्लाह ताला, और इंशाअल्लाह ताला मिठाई खानी भी है, खिलानी भी है इंशाअल्लाह, पूरा लुत्फ। मुझे एक साहब कहने लगे, दलीलें अपनी जगह होती हैं, मुझे कहने लगे वैसे आपके मिलाद के बारे में जज्बात क्या हैं, आपके जज्बात क्या होते हैं रब्बील अव्वल में? मैं बात खत्म करने लगा हूँ। मैंने उन्हें कहा कि मैं किसान का बेटा हूँ, मेरे अब्बा जी ना खेतों में खाद बखेरा करते थे, खाद खिलारी थी ना, तो एक तरीका था उनका कि वो ना लेके ना परना रुमाल तो गले के साथ बांध लेते थे, यूं पीछे पीछे यहाँ बांध लेते थे और आगे से उसको पकड़ लेते थे, उसमें खाद डाल लेते थे, तो फिर उसमें से निकालते रहते थे और खेतों में। मैंने उससे कहा कि ये जो तू कहते हैं ना कि तेरा मिलाद के बारे में जज्बा क्या है, तो मैंने कहा मेरा मिलाद के बारे में जज्बा ये है कि मेरा दिल करता है 12 रबीउल अव्वल को फजर पढ़ूं और वो रुमाल गले में बांध लूं, उसके अंदर मिठाई डाल लूं और गली गली निकल जाऊं और हर एक के मुंह में लड्डू डाल के कहूं खा आज मेरे नबी का मिलाद। जज्बा है मिलाद के लिए, ये मेरा जज्बा है। क्यों? इसलिए कि चमक तुझसे पाते हैं सब पाने, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। और फिर आला हज़रत फरमाते हैं कि तेरा खाएं तेरे गुलामों से उलझे हैं मुनकर अजब खाने गुर्राने वाले,
عجیب تماشا ہے، حضور کا کھا کے حضور کے غلاموں سے الجھتے ہیں۔ اے منکر عجب کھانے غرانے والے، اور کمال کر دی، کہنے لگے رہے گا یوں ہی ان کا چرچا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا، رہے گا وہ پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، رہے گا یوں ہی ان کا پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے، وہ جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ اور کیا خوب کہا، فرمانے لگے فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کہ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے۔ اگر میں اپنے لفظوں میں سمجھانے کے لیے کہوں تو کہوں گا اس کی طرف جس نے مانگا تھا، اس کی طرف دریا بہا دیے، دربے بہا دیے ہیں۔ بھائی خوب حضور کا ذکر کریں، لیکن سنت کی، شریعت کی، دین کی مکمل پیروی کریں۔ اللہ کے حضور دعا کرتا ہوں جو کہہ سکا ہوں اللہ قبول، جہاں ہم بھول گئے اللہ ہم سے درگزر فرمائے۔